आज के टाइम पर बीटीएस को पीछे करना या फिर उनको हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि बीटीएस ने इतने सालों में अपना जो सक्सेशन गेन किया है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अगर किसी नए के पॉप ग्रुप को आकर इसे तोड़ना हो या फिर बीटीएस से आगे निकलना हो तो कई साल लग जाएंगे। लेकिन आर्मीज, क्या आपको पता है कि रिसेंटली बहुत सी आर्मीज को ऐसा फील हो रहा है कि हाइप कहीं ना कहीं बीटीएस को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने इसकी प्लानिंग ऑलरेडी कर भी ली है, जिसकी वजह से बहुत सी आर्मीज हाइप से बहुत गुस्सा हैं और उनका मानना है कि हाइप को बीटीएस को उनके परमिशन से उनकी पोजीशन से नहीं हटाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो वैसे तो बीटीएस के बाद हाइप ने कई सारे नए ग्रुप्स ऑलरेडी लॉन्च कर ही दिए थे, जैसे कि टीएक्सटी, और उसके बाद एक और ग्रुप आया था और उसके बाद फाइनली हाइप के अंडर और भी चीज़ें जुड़ गई हैं, जहां पर जैसे कि 17 जैसे बहुत सारे नए ग्रुप्स भी ऐड हो गए हैं। कई सारी फीमेल ग्रुप्स को भी हाइप उसके बाद लॉन्च कर चुका है। लेकिन रिसेंटली एक नया ग्रुप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है TWS, और इनकी जो डेब्यू एल्बम है वो भी रिलीज होने वाली है, जिसके बाद कई सारी आर्मीज को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हाइप बीटीएस को एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो जब बीटीएस के मेंबर्स ने अपनी मिलिट्री सर्विस को अनाउंस किया था, उसी टाइम पर हाइप की एजेंसी ने अपने नए ग्रुप यानी TWS के बारे में अनाउंस कर दिया। और उसके बाद एक और एंटरटेनमेंट के नेम के अंदर, जिसका नाम प्लेडिस एंटरटेनमेंट है, उसके अंडर उन्होंने TWS की मिनी एल्बम को भी लॉन्च करवाना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद कई सारी आर्मीज को लगता है कि हाइप प्लानिंग कर रहा है कि जितने टाइम में बीटीएस यहाँ पर नहीं है उतने टाइम पर वो नए नए ग्रुप्स को लॉन्च कर सके और अपना एक बड़ा सा फैन बेस क्रिएट कर ले। बेसिकली इस ग्रुप में ना 6 टोटल मेंबर्स हैं, जहाँ पर 5 साउथ कोरियन लड़के हैं और एक चाइनीज लड़का है, और इन सब की एज 16 से 20 एज के बीच में है। और बहुत सी आर्मीज को लगता है कि कहीं ना कहीं हाइप इन नए ग्रुप्स को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर रहा है और शायद उनका प्लान है कि वो नेक्स्ट बीटीएस बना सके। इससे पहले भी ये सवाल कई बार आया था कि क्या कोई नेक्स्ट बीटीएस बन सकता है, जहाँ पर हाइप ने बोला था कि ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन वो के पॉप ग्रुप्स को आगे लेकर आएंगे ताकि बीटीएस जैसी लेगेसी और ज़्यादा क्रिएट हो सके। तो कहीं ना कहीं फैंस को लगता है कि शायद हाइप अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं और उनका मानना है कि जब तक बीटीएस नहीं है तब तक नए ग्रुप्स को लेकर आते हैं ताकि एक बड़ा फैन बेस खड़ा हो जाए, और अगर कल को बीटीएस नहीं भी रहे तो उनके पास एक स्टेबल फैन बेस होगा। लेकिन फिर भी आर्मीज का मानना है कि बीटीएस को पीछे छोड़ना या फिर उनके जैसा बनना बहुत ही मुश्किल है। तो आर्मीज, मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि हाइप बीटीएस को रिप्लेस करना चाहता है या उन्हें खत्म करना चाहता है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।